अपने फुशीगुरु कहने लगता है कि इटाडोरी तुम श्रापित हो चुके हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इटाडोरी उसे रिलैक्स होने को कहता है। वो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगी है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फुशीगुरु को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि इटाडोरी बोल रहा है या फिर वो श्रापित चीज। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर गोजो सातोरू आ जाता है, जो कि इटाडोरी के आते ही फोटो खींचने लगता है। वो इटाडोरी से कहने लगता है कि मुझे मालूम चला कि एक श्रापित चीज गुम हो गई है, तो क्या तुम्हें वो मिली? लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि मैंने उसे खा लिया। और गोजो उसके पास आकर उसे गोरने लगता है। गोजो कहने लगता है कि वो चीज तो तुम्हारे साथ एकदम जुड़ चुकी है, क्या तुम्हें जरा भी अजीब लग रहा है? और क्या तुम अपनी पर्सनैलिटी फिर से चेंज कर सकते हो? और इटाडोरी कहने लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। गोजो कहने लगता है कि तो फिर मुझे 10 सेकंड दो और उसके बाद तुम होश में आ जाना, और तुम चिंता मत करना, मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो फुशीगुरु को एक बैग पकड़ा देता है। फुशीगुरु सोचने लगता है कि ये आदमी बाहर की तरफ शॉपिंग कर रहा था जब यहाँ पर लोग मर रहे थे। और अचानक से यहाँ पर इटाडोरी साकुना में कन्वर्ट होकर गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो उसके वार से बच जाता है। और फिर वो उसके सभी वारों को टैकल करने लगता है। गोजो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा। वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और 10 सेकंड के बाद इटाडोरी वापस अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। अब इटाडोरी गोजो से पूछने लगता है कि तुम्हें ये चीज कैसी लगी? तो गोजो कहने लगता है कि तो ये सच है कि तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो। और अब इटाडोरी कहने लगता है कि वो मेरे दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहता है, क्योंकि वो काफी बकवास करता है। गोजो कहता है ये चमत्कार से कम नहीं है कि वो तुम्हें सिर्फ तंगी कर पा रहा है। फिर गोजो इटाडोरी को बेहोश कर देता है। अब गोजो फुशीगुरु से पूछता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फुशीगुरु कहने लगते कि वैसे तो रूल्स के हिसाब से हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे नहीं मारना चाहता, तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? गोजो कहने लगते हैं कि मेरे स्पेशल स्टूडेंट की तरफ से मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। सीन चेंज होने के साथ ही गोजो कहता है कि तुम्हें तो मरना ही होगा, लेकिन कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारी मौत को टाल दिया है। इटाडोरी कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बाद में मारोगे? गोजो कहता है कि वैसा ही कुछ। गोजो उसे एक और फिंगर दिखा के बोलने लगता है कि ये उसी तरह की फिंगर है, और इस तरह की करीब 20 फिंगर्स है। हमारे पास ऐसी करीब 6 है, और जब भी हम इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं वो उंगली बच जाती है। और ये चीज दिन ब दिन पावरफुल होती जा रही है, और हम लोगों का जुजुत्सु इसे काफी दिनों तक रोक के नहीं रख सकता। तो अब इसकी जगह तुम काम आओगे, जैसे ही तुम मर जाओगे तो इसके अंदर का श्राप भी मर जाएगा। तो मैंने अपने ऑफिशियल्स को एक आइडिया दिया, तुम बिल्कुल एक वेसल की तरह काम करते हो, तो अगर हमने तुम्हें बाकी की 6 फिंगर्स खिला दी तो हम इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर पाएंगे। गोजो उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर उन सभी फिंगर्स को खाने के बाद मरना। इस सब के बाद इटाडोरी यहाँ पर हॉस्पिटल जाता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके, और सासकी उस रात की घटना को याद करने के साथ ही रोने लगती है। इटाडोरी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ही तुम्हें वो श्रापित चीज दी थी, ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। अब गोजो इटाडोरी से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? इटाडोरी गोजो से पूछता है कि क्या हर रोज कोई श्राप की वजह से मारा जाता है? तो गोजो बताता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। काफी खुशकिस्मती की बात है कि कोई नॉर्मल तरीके से मरे, वरना तो बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम साकुना को हराने की कोशिश करो तो मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम किस तरह से मरना चाहते हो। इस सब के बाद इटाडोरी अपने दादा की बात याद करने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो क्या दूसरे लोगों को इससे बाद में कम प्रॉब्लम होगी? और गोजो उसकी बात में हामी भर देता है। और इस सब के बाद इटाडोरी दूसरे फिंगर को निकाल के भी उसे भी खा लेता है। साकुना अचानक से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इटाडोरी उसे फिर भी संभाल लेता है। गोजो यहाँ पर सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, ये उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वो इटाडोरी से कहने लगता है कि तो तुमने आखिर फैसला कर ही लिया है कि आखिर तुम्हें क्या करना है? इटाडोरी कहने लगता है कि आखिर मुझे मरना क्यों होगा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अब वो अपने ग्रैंडफादर को देखकर सोचने लगता है कि आपकी आखिरी इच्छा मुझे काफी ज्यादा तकलीफ देगी, मैं सभी फिंगर्स को खा लूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। गोजो हंसते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तुम जैसे लोगों से लड़ाई करने में काफी मजा आता है, तो शाम में बैग पैक करके मेरे पास आ जाना। इटाडोरी पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं? तो फुशीगुरु कहने लगता है कि हम टोक्यो जा रहे हैं। अचानक से फुशीगुरु को देखने के साथ ही वो खुश हो जाता है, लेकिन फुशीगुरु कहने लगता है कि ये सारी चोटें ठीक नहीं है, हमें जुजुत्सु टेक के उस स्कूल के अंदर जाना होगा जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। गोजो बताता है कि तुम वहाँ के 3 नए फ्रेशर्स के अंदर से एक हो। जिसके बाद इटाडोरी अपने दादा को अलविदा कहकर वहाँ से चल पड़ता है। गोजो स्कूल के बारे में इटाडोरी को बताने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ एक इंटरव्यू होगा, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
इटाडोरी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग मुझे मार दोगे। अचानक से साकुना कहने लगता है कि तो तुम बॉस नहीं हो, लेकिन अगर एक बार मुझे इसकी बॉडी पर कंट्रोल मिल गया तो मैं इसे मार दूंगा। और गोजो कहने लगता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि साकुना मुझे मारेगा। और ये सुनने के साथ ही इटाडोरी उससे पूछता है कि क्या ये इतना ज्यादा फेमस है। गोजो बताता है कि साकुना एक काफी बड़ा राक्षस है जिसके 4 हाथ और 2 चेहरे हैं। काफी लंबे समय पहले वो भी एक इंसान था और कई सारे जुजुत्सु यूजर्स ने उसके साथ लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी उसे नहीं हरा पाया। और इस सब के बाद वो एक श्रापित चीज में कन्वर्ट हो गया और फिर उसका नाम श्रापों का राजा पड़ गया। और फिर इटाडोरी उससे पूछने लगता है कि आखिर ज्यादा पावरफुल कौन है। गोजो कहने लगता है कि अगर इसके पास अपनी सारी पावर्स हो तो ये थोड़ा बहुत मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। अब ये मास्टर मिचिया यागा के पास पहुंचते हैं और वो इटाडोरी से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब इटाडोरी कहता है कि मैं यहाँ पर जुजुत्सु सीखने आया हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि तुम ये सीखने के बाद आखिर क्या करना चाहते हो। इटाडोरी कहता है कि मैं सुकुना की सारी फिंगर्स को इकट्ठा करके उसे खाना चाहता हूँ ताकि आगे वो किसी को परेशान न करे। प्रिंसिपल कहता है कि आखिर तुम ये चीज क्यों करना चाहते हो, पूरी दुनिया में काफी सारे लोग मारे जाते हैं, तुम्हारा मतलब तो यही हुआ कि तुम लोगों को श्राप की वजह से मरते हुए नहीं देखना चाहते। इटाडोरी कहता है कि मेरे दादा की आखिरी इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूं। प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि तो तुम ये चीज इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किसी और ने कहा है। ये रीजन तो काफी ज्यादा घटिया है। वो अपनी पावर्स की मदद से एक डॉल को जिंदा कर देते हैं और वो डॉल इटाडोरी पर अटैक कर देती है। प्रिंसिपल कहने लगती है कि इंसान की सच्चाई तभी बाहर आती है जब वो काफी बड़ी मुसीबत में हो, और अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि मुझे एक अच्छा आंसर नहीं मिल जाता। और अब इटाडोरी कहने लगता है कि जो बात मुझे अपने दादाजी ने समझाई थी वो मैं जरूर निभाऊंगा। इटाडोरी उस डॉल को काफी जोर का पंच मारता है और वो डॉल बाउंस होने के साथ ही फिर से इटाडोरी पर अटैक कर देती है। इस सब के चलते प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि कर्सेस के चलते तुम्हें क्या कुछ नहीं देखना पड़ सकता है। तुम्हें या तो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए या फिर तुम्हें पागल होना चाहिए, लेकिन ये चीज तुम इसलिए करना चाहते हो क्योंकि दूसरे इंसान ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। अगर कल तुम किसी भी श्राप के कारण मारे गए तो तुम क्या अपने दादाजी को दोष दोगे? तो अब मुझे सच सच बताना, आखिर तुम ये चीज क्यों कर रहे हो? और ये चीज मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इटाडोरी छलांग मारने के साथ ही उस डॉल को पकड़ लेता है और प्रिंसिपल से कहने लगता है कि साकुना को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एक आराम की जिंदगी जी भी सकता हूँ, और अगर फिर भी साकुना काफी सारे लोगों को मार दे तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस झूठ को मान लूं? मैं इस चीज को मानने से इनकार कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे मरते समय कैसा फील होगा, लेकिन कम से कम मुझे इस बात का तो दुख नहीं रहेगा कि आखिर मैं कैसे जिया। इसी के चलते प्रिंसिपल कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें यहाँ पर एडमिशन मिल गई है। और अचानक से वो डॉल इटाडोरी को पंच मार देती है। इस सब के बाद गोजो इटाडोरी को अपना रूम दिखाता है। गोजो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और बाकी के लोग मिलकर तुम्हारे लिए वो सभी फिंगर्स लेकर आ जाएंगे। इटाडोरी कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर बैठकर तुम लोगों का इंतजार नहीं करने वाला। गोजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को लड़ाई करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर सभी फिंगर्स इकट्ठा करना इतना ज्यादा आसान होता तो तुम्हें नहीं लगता कि हमने सभी को इकट्ठा कर लिया होता? ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब जब तुम हम लोगों को मिल चुके हो तो तुम्हारे अंदर का सुकुना उन सभी फिंगर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। तुम अब एक वेसल भी और एक लोकेटर भी, तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अब इटाडोरी कहने लगता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि सुकुना इतना ज्यादा कोऑपरेटिव होगा? और अब ये लोग फुशिगुरु को देखने के साथ ही कहने लगते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम हम लोगों के पड़ोसी हो। वो फुशिगुरु का रूम देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फुशिगुरु उससे अपने से दूर रहने को कहने लगता है। इस सब के बाद ये अपने तीसरे साथी को लेने के लिए चले जाते हैं और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना।